अकबर की दासी नौकरानी सेविका से जुड़ी कहानियां बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर कहानियां बीरबल, तेनालीराम या अन्य दरबारियों के इर्दगिर्द ही होती हैं। लेकिन लोक कथाओं में एक आध रोचक किस्से हैं जहां दासी की चतुराई या भूमिका दिखाई गई है। यहाँ एक लोकप्रिय काल्पनिक कहानी है जो अकबर की दासी पर आधारित है और मनोरंजन व सीख दोनों देती है। कहानी अकबर की दासी और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा व्यक्ति ला सकते हो जो पूरी तरह ईमानदार हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जरूर जहांपनाह, बस थोड़ा समय दीजिए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर के महल में काम करने वाली एक चालाक दासी से बात की। वह दासी तेजतर्रार और समझदार थी। बीरबल ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दीं और कहा, तुम कल सुबह बादशाह से मिलने जाओ और ऐसा अभिनय करना कि तुम कुछ छिपा रही हो। अगले दिन जब दासी महल में दाखिल हुई, उसने एक छोटा सा रूमाल अपनी कमर में छिपाया हुआ था और बार बार इधर उधर देख रही थी। अकबर ने उसे गौर से देखा और पूछा, अरे, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ छिपा रही है क्या? दासी डरते डरते बोली, नहीं जहांपनाह, कुछ नहीं, बस यूं ही। अकबर को शक हुआ। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसकी तलाशी लो। जब सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर से एक सोने की मुहर मिली। अकबर बहुत क्रोधित हुए और बोले, तूने चोरी की है। उस वक्त बीरबल सामने आए और बोले, जहांपनाह, यह वही दासी है जिसे मैं सबसे ईमानदार मानता हूं। पर आप खुद ही देखें, जब आप जैसे महान सम्राट को थोड़ा सा शक होता है तो आप किसी को दोषी मान लेते हैं। यही कारण है कि पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि शक सबको दोषी बना सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दासी से माफी मांगी और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कभी कभी सच्चाई सामने होते हुए भी शक हमारे निर्णय को प्रभावित कर देता है। बुद्धिमानी यह है कि हम हर स्थिति को ध्यान से समझें और फिर निर्णय लें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए नाटक के रूप में या ऑडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बना सकता हूं। यह रही एक मजेदार और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी, अकबर और रसोइया। कहानी अकबर और उसका रसोइया। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। अकबर ने अपने महल में एक बड़ा भोज रखा था। उन्होंने अपने रसोइये को आदेश दिया कि वह खास पकवान बनाए जो बहुत स्वादिष्ट हो और सभी मेहमानों को पसंद आए। रसोइये ने बहुत मेहनत से खाना बनाया, तरह तरह की सब्जियां, मिठाइयाँ, पुलाव, कबाब और भी कई शाही पकवान। भोजन शुरू हुआ। सभी दरबारी और मेहमान बड़े चाव से खाना खा रहे थे। अकबर ने भी कुछ व्यंजन चखे, लेकिन उन्हें कोई स्वाद नहीं आया। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है? रसोइये को सजा मिलनी चाहिए। रसोइया डर गया और बोला, जहांपनाह, मैंने वही मसाले, वही सामग्री और वही तरीका इस्तेमाल किया है जो हमेशा करता हूं। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि अकबर का मूड कुछ खराब है और उन्होंने तुरंत बात संभाली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं? अकबर बोले, हाँ, कहो बीरबल। बीरबल बोले, जहांपनाह, खाना तो वही है, पर खाने का असली स्वाद मूड और माहौल पर निर्भर करता है। अगर मन प्रसन्न हो तो साधारण खाना भी स्वादिष्ट लगता है, और अगर मन खिन्न हो तो शाही खाना भी बेस्वाद लगता है। कभी कभी दोष खाना बनाने वाले का नहीं, खाने वाले की सोच का होता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी।
चलो रसोइये को माफ किया जाए और अगली बार मैं खाने से पहले अपने मूड का ख्याल रखूंगा। जब हम नाखुश होते हैं तो हमें सबसे अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लगती। हर चीज का स्वाद हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का बाल संस्करण या नाटक रूपांतरण भी बना सकता हूं। अकबर बीरबल और सब्जी वाले की कहानी एक मजेदार और शिक्षाप्रद किस्सा है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाता है। यह रही एक प्रसिद्ध कहानी। कहानी सब्जी वाला और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में टहल रहे थे। रास्ते में एक सब्जी वाला अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा था। जैसे ही उसने बीरबल को देखा वह जोर से बोलने लगा, आओ आओ, शाही दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री आ रहे हैं। इनसे होशियारी में कोई जीत नहीं सकता। बीरबल मुस्कराए और आगे बढ़ गए। लेकिन अकबर को शक हुआ। उन्होंने सोचा, यह सब्जी वाला बीरबल की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? इसमें जरूर कोई चालाकी होगी। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, कल जो सब्जी वाला तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था वह मुझे जरा दिखावटी लगा। चलो हम उसका इम्तिहान लेते हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जरूर जहांपना। योजना यह बनी कि बीरबल भेष बदलकर सब्जी वाले के पास जाएंगे और देखें कि वह उन्हें पहचान पाता है या नहीं। अगले दिन बीरबल एक फकीर का भेष बनाकर सब्जी वाले के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ सब्जियां लीं और पैसे दिए। सब्जी वाले ने बिना कुछ कहे सब्जियां दे दीं। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, भाई, कल तो तुम दरबार के मंत्री बीरबल की बड़ी तारीफ कर रहे थे, आज उन्हें पहचाना नहीं क्या? सब्जी वाला मुस्कराया और बोला, हुजूर, बीरबल को पहचानना आसान है। वे जब साधारण भेष में भी आते हैं तब भी उनकी आंखों की चमक और बोलने का ढंग उन्हें अलग बना देता है। लेकिन असली बात यह है कि बीरबल वो हैं जो हर हालत में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। बीरबल मुस्कराए और बिना कुछ कहे लौट गए। अगले दिन बीरबल ने यह किस्सा अकबर को सुनाया। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, सच में तुम जहां जाते हो वहां अपनी बुद्धि और पहचान छोड़कर नहीं जाते। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पहचान हर परिस्थिति में बनाए रखता है और चतुराई हर रूप में पहचानी जाती है। अगर आप चाहें तो मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुना सकता हूं। यह रही एक मनगढ़ंत लेकिन मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी जो अकबर बीरबल और एक नई महारानी से जुड़ी है। यह पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन बीरबल की चतुराई को उसी अंदाज में दिखाती है जैसे पारंपरिक कहानियां। अकबर, बीरबल और नई महारानी। एक दिन अकबर बादशाह ने एक नई महारानी से विवाह किया। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और तेज स्वभाव की महिला थी। महल में सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ दरबारी उससे डरते भी थे क्योंकि वह किसी की बात में जल्दी नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरी नई रानी बहुत तेज है। वह कहती है कि दरबार में उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। क्या तुम उसे अपनी चतुराई से हरा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, कोशिश करता हूं, पर शर्त यह है कि मैं अपनी चाल में स्वतंत्र रहूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल एक तोते को सुनहरे पिंजरे में बंद कर दरबार में लाए। उन्होंने ऐलान किया, जहांपनाह, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जिसे यह झूठा समझेगा वह जोर से बोलने लगेगा और जिसे सच्चा मानेगा वह चुपचाप रहेगा। अकबर चौंके और बोले, क्या वाकई ऐसा है? बीरबल बोले, हाँ।
चलिए हम एक खेल खेलते हैं। हर दरबारी और महारानी इस तोते के सामने जाएं और कहें कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। एक एक कर दरबारी आए। सभी ने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तोता चुप रहा। फिर महारानी की बारी आई। जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तोता जोर जोर से फड़फड़ाने और बोलने लगा। दरबार में हंसी छूट गई। महारानी नाराज हुई और बोली, यह तोता झूठा है। मैं झूठ नहीं बोलती। बीरबल मुस्कराए और बोले, महारानी साहिबा, यह तोता तो आम है, असल में यह सिर्फ मेरे इशारे पर प्रतिक्रिया करता है। मगर इस खेल से हमने देखा कि सच्चाई का दावा करना आसान है, पर हर किसी की सच्चाई एक जैसी नहीं होती। और चतुराई वही है जो बिना अपमान के सच सामने ला दे। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि सुंदरता से बड़ी होती है। सच्चाई और चतुराई को साबित करने के लिए कभी कभी अनोखे रास्तों की जरूरत होती है। और असली चतुर वही है जो दूसरों को बिना अपमानित किए सिखा सके। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं कॉमिक स्क्रिप्ट, नाटक या शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बदल सकता हूं। यह रही एक काल्पनिक, मजेदार और नैतिकता से भरपूर कहानी जिसका शीर्षक है अकबर, बीरबल और महारानी की अक्लमंदी। कहानी का नाम महारानी की परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह की नई महारानी बहुत बुद्धिमान और आत्मसम्मानी थी। वह हमेशा दरबार की चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहती थी, पर कुछ दरबारी यह सोचते थे कि एक स्त्री को इन मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, महारानी बहुत समझदार हैं, पर दरबारियों को लगता है कि उन्हें राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। क्या तुम कोई उपाय जानते हो जिससे यह साबित हो सके कि बुद्धि का कोई लिंग नहीं होता? बीरबल मुस्कराए बोले, जहां पनाह, बस 3 दिन दीजिए। मैं एक ऐसी स्थिति बनाऊंगा जहां महारानी की चतुराई सबके सामने आ जाए। 3 दिन बाद। एक चाल। बीरबल ने एक अजीब सी याचिका अकबर को दी जिसमें लिखा था, एक गरीब किसान का कहना है कि उसके पास एक ऐसी गाय थी जो सोने के अंडे देती थी, लेकिन महल के सिपाही उसे ले गए। वह अब इंसाफ चाहता है। अकबर चौंके। दरबारियों ने हंसी उड़ाई, गाय अंडे देती है? यह तो नामुमकिन है। बीरबल बोला, तो क्या हम किसान की बात को झूठ कहें या पहले पूरी जांच करें? अकबर उलझन में थे। उसी समय महारानी ने प्रवेश किया और कहा, जहांपनाह, क्या मैं इस केस को हल करने की कोशिश कर सकती हूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, जरूर, आप भी जरा देखें कि बीरबल क्या साबित करना चाह रहा है। महारानी की चतुराई। महारानी ने किसान को बुलवाया और पूछा, तुम्हारी गाय सोने के अंडे देती थी? किसान डरते डरते बोला, हाँ महारानी साहिबा। महारानी ने मुस्कराकर कहा, तो फिर तुमने उसे किसी को बेच क्यों नहीं दिया? तुम तो सबसे अमीर आदमी होते। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। किसान घबरा गया और सच्चाई उगल दी। माफ कीजिए महारानी, मुझे किसी ने सिखाया था कि ऐसा बोलो तो दरबार सुन लेगा। मेरी असली शिकायत यह है कि मेरी गाय को जबरदस्ती ले जाया गया है। दरबार की प्रतिक्रिया। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने जो चाहा वही हुआ। महारानी ने बड़ी सरलता और चतुराई से यह बात साबित कर दी कि बुद्धिमानी किसी एक वर्ग की बपौती नहीं है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, महारानी और तुम दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अक्ल का लिंग नहीं होता। बुद्धिमत्ता स्त्री या पुरुष की मोहताज नहीं होती। जब भी सही मौका मिले
चतुराई और समझदारी खुद को साबित कर देती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का कॉमिक संस्करण, पाठशाला संस्करण या ऑडियो नाटक स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है, अक्ल का लिंग होता है क्या? और जब बात अकबर और बीरबल की हो तो इसे समझाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक दिलचस्प कहानी के जरिए। एक दिन दरबार में गंभीर चर्चा चल रही थी। किसी विषय पर कुछ दरबारी आपस में बहस कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम तो कहते हो कि औरतें भी अक्लमंद हो सकती हैं, पर सच तो यह है कि अक्ल का लिंग पुरुष ही होता है। यह सुनकर कुछ दरबारी हंसने लगे। अकबर ने भी मुस्कराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम साबित कर सकते हो कि अक्ल का कोई लिंग नहीं होता? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए। अगले दिन बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में 3 लोगों को बुलाया। एक महिला जो गांव की मुखिया थी। 2 एक बूढ़ा किसान। 3 एक पढ़ा लिखा मगर घमंडी दरबारी। बीरबल ने तीनों से एक ही सवाल पूछा, अगर एक ऊंट कुएं में गिर जाए तो उसे कैसे निकालोगे? महिला ने जवाब दिया, ऊंट को बाहर खींचने के लिए हम पहले रस्सियों से कुएं की दीवारें मजबूत करेंगे, फिर गांव के लोग मिलकर उसे धीरे धीरे निकालेंगे ताकि कोई चोट भी न लगे। किसान बोला, हम कुएं में मिट्टी भरते जाएंगे और ऊंट खुद ऊपर आ जाएगा। दरबारी बोला, यह ऊंट ही मूर्ख है जो गिरा। मैं क्या करूं? पहले ऊंट की गलती निकालूंगा। अकबर का फैसला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, अब आप खुद तय कीजिए कि अक्ल किसमें थी, लिंग में या सोच में? अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अक्ल ना पुरुष की होती है, ना स्त्री की, वह सिर्फ समझ की होती है। अक्ल का कोई लिंग नहीं होता। वह इंसान के सोचने के तरीके में होती है, न कि उसके शरीर में। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए आसान भाषा में या स्कूल नाटक के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूं। यह रही एक मजेदार और सीधी बात पर आधारित अकबर बीरबल की कहानी, जिसका संदेश है, अक्ल ना पुरुष की होती है, ना स्त्री की, अक्ल सिर्फ अक्लमंद की होती है। अक्ल किसकी? अकबर और बीरबल। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर कुछ दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। बातों बातों में एक दरबारी ने अहंकार से कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल अगर किसी में है तो वह पुरुष में है। स्त्रियां तो भावुक होती हैं, अक्लमंद नहीं। बीरबल वही बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या वाकई अक्ल सिर्फ पुरुषों में होती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका जवाब मैं एक उदाहरण से दूंगा, पर मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। अगला दिन बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में 3 लोगों को लेकर आए। एक गांव की बुजुर्ग महिला, जो कई सालों से गांव की समस्याएं सुलझाती थी। 2 एक पढ़ा लिखा युवक, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। 3 एक सीधी सादी महिला, जो घर में काम करती थी। बीरबल ने सभी से एक ही सवाल पूछा, अगर आपके पास एक रोटी हो और सामने 2 भूखे लोग हों, एक दुश्मन और एक दोस्त, तो आप रोटी किसे देंगे? मैं दोस्त को दूंगा, क्योंकि वह मेरा शुभचिंतक है, सीधी सादी महिला बोली। मैं रोटी दोनों को आधी आधी बांट दूंगी। गांव की बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं पहले खुद भूखी रहूंगी, फिर रोटी को इस तरह दूंगी कि दोनों को कुछ मिले और वे एक दूसरे को दुश्मन न माने। अकबर का निर्णय। अकबर ने सभी जवाब सुने और बीरबल से कहा,
बीरबल, सबसे अच्छा उत्तर तो उस महिला का था जिसने शांति बनाए रखने की बात की। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मैं कहना चाहता था। अक्ल न पुरुष में बंधी है, न स्त्री में। अक्ल वहां होती है जहां सोच समझदारी से होती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली अक्ल लिंग में नहीं, सोच में होती है। अक्ल का कोई लिंग नहीं होता। बुद्धिमत्ता का पैमाना सोचने की ताकत है, न कि शरीर का स्वरूप। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को छोटे बच्चों के लिए आसान भाषा में या ड्रामा स्क्रिप्ट में भी तैयार कर सकता हूं। बहुत सुंदर विषय है। बुद्धिमत्ता का असली पैमाना क्या है? और जब बात अकबर और बीरबल की हो तो इस पर एक शानदार कहानी जरूर बनती है। बुद्धिमत्ता का पैमाना, अकबर और बीरबल। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि बुद्धिमान वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। लेकिन क्या कोई पैमाना है जिससे हम बुद्धिमत्ता को माप सकें? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता का कोई तराजू तो नहीं होता, पर मैं एक छोटा सा खेल लेकर आया हूं जिससे हम यह जान सकते हैं कि बुद्धिमान कौन है और क्यों है। अकबर बोले, तो फिर देर किस बात की? शुरू करो। बीरबल की परीक्षा, 3 प्रश्न। बीरबल ने दरबार में 3 लोगों को बुलाया। एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान। 2 एक व्यापारी जो चतुर था। 3 एक अनपढ़ किसान। बीरबल ने तीनों से यही 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न 1, अगर रास्ता नहीं पता हो और तुम्हें कहीं पहुंचना हो तो क्या करोगे? विद्वान बोला, मैं नक्शा पढ़ूंगा। व्यापारी बोला, मैं अनुमान लगाऊंगा। किसान बोला, मैं किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ लूंगा। प्रश्न 2, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और सामने 3 भूखे लोग हों तो क्या करोगे? विद्वान बोला, मैं समझाऊंगा कि सब्र करें। व्यापारी बोला, मैं रोटी बेच दूंगा। किसान बोला, मैं 3 टुकड़े कर दूंगा और खुद भूखा रह जाऊंगा। अगर तुम्हें सच्चाई बोलने से नुकसान हो सकता है तो क्या करोगे? विद्वान बोला, मैं चुप रहूंगा। व्यापारी बोला, मैं आधा सच बोलूंगा। किसान बोला, मैं सच बोलूंगा, भले ही नुकसान हो पर मन शांत रहेगा। अकबर का फैसला। अकबर ने तीनों के उत्तर सुने और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, सबसे सरल उत्तर किसान ने दिए, पर उसमें समझ, संवेदना और साहस तीनों थे। बीरबल बोले, यही तो बुद्धिमत्ता का असली पैमाना है, जहां इंसान केवल पढ़ाई या चालाकी से नहीं, बल्कि समझदारी, इंसानियत और निर्णय से पहचाना जाता है। बुद्धिमत्ता का पैमाना डिग्री या धन नहीं, बल्कि सही निर्णय, संवेदनशीलता और साहस होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाटक स्क्रिप्ट, बाल संस्करण या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बदल सकता हूं। बिल्कुल। नीचे है उसी कहानी का एक सरल, मजेदार और शिक्षाप्रद बाल संस्करण, ताकि बच्चे भी आसानी से समझ सकें कि बुद्धिमत्ता का सही मतलब क्या होता है। बाल कहानी, अकबर, बीरबल और बुद्धिमानी की परीक्षा। छोटों के लिए आसान और प्यारी कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे बुद्धिमान कौन होता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। चलिए एक खेल खेलते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है। खेल शुरू हुआ। बीरबल दरबार में 3 लोगों को लाए। एक राघव, एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। 2 सेठ लालचंद, एक बहुत चालाक व्यापारी। 3 भोला किसान, एक सादा सच्चा किसान।
बीरबल ने तीनों से सवाल पूछे। सवाल 1। अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता और भटक गए हो तो क्या करोगे? राघव बोला, मैं किताब में रास्ता ढूंढ लूंगा। सेठ बोला, मैं अटकलबाजी से चलूंगा। किसान बोला, मैं किसी से पूछ लूंगा। सवाल 2। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और 3 भूखे लोग हों तो क्या करोगे? राघव, मैं समझाऊंगा कि इंतजार करें। सेठ, मैं रोटी बेच दूंगा। किसान, मैं रोटी 3 हिस्सों में बांट दूंगा और खुद नहीं खाऊंगा। सवाल 3। अगर सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो सकता है तो क्या करोगे? राघव, मैं चुप रह जाऊंगा। सेठ, मैं थोड़ा सच बोलूंगा, थोड़ा झूठ। किसान, मैं सच बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। अकबर बोले। बीरबल। किसान के जवाब तो सबसे सच्चे और अच्छे थे। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, यही तो असली बुद्धिमत्ता है। जो दिल से सही हो, दूसरों का भला सोचे और डर के बिना सच बोले। बुद्धिमान वही होता है जो दिल से सच्चा हो, दूसरों की मदद करे और डर के बिना सच बोले। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को चित्रों वाली किताब, स्कूल ड्रामा या एनिमेशन स्क्रिप्ट के रूप में भी बना सकता हूं। बहुत अच्छा चुनाव। नीचे आपको मिल रही है अकबर बीरबल की कहानी का बच्चों के लिए किताब संस्करण और स्कूल ड्रामा स्क्रिप्ट एक ही कहानी पर आधारित। बाल पुस्तक संस्करण बुक फॉर्मेट। शीर्षक, बुद्धिमानी का असली मतलब। पृष्ठ 1। बहुत समय पहले भारत में अकबर नाम के एक राजा का राज था। उनके दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था, बीरबल। पृष्ठ 2। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि असली बुद्धिमान कौन होता है? पृष्ठ 3। बीरबल बोले, जहांपनाह, आइए एक खेल खेलते हैं। मैं 3 लोगों को बुलाऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे। पृष्ठ 4। 3 लोग दरबार में आए। एक राघव, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी। 2 सेठ लालचंद, एक अमीर व्यापारी। 3 भोला, एक साधा किसान। पृष्ठ 5। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता हो तो क्या करोगे? राघव, किताब में देखूंगा। सेठ, अनुमान लगाऊंगा। भोला, मैं किसी से रास्ता पूछ लूंगा। पृष्ठ 6। दूसरा सवाल, एक रोटी है, 3 भूखे लोग हैं, क्या करोगे? राघव, उन्हें समझाऊंगा। सेठ, बेच दूंगा। भोला, 3 हिस्सों में बांट दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। पृष्ठ 7। तीसरा सवाल, सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो सकता है तो क्या करोगे? राघव, चुप रहूंगा। सेठ, आधा सच बोलूंगा। भोला, सच बोलूंगा, चाहे जो हो। पृष्ठ 8। अकबर बोले। भोला किसान के जवाब सबसे अच्छे थे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, यही असली बुद्धिमत्ता है। जो सच्चा हो, दूसरों का भला सोचे और डरे नहीं। पृष्ठ 9। और सभी दरबारियों ने ताली बजाई। स्कूल ड्रामा स्क्रिप्ट 4-6 बच्चों के लिए। शीर्षक, बुद्धिमत्ता का पैमाना। पात्र, अकबर। बीरबल। राघव, विद्वान। सेठ, व्यापारी। भोला, किसान। दरबारी, सहायक पात्र। दृश्य 1, दरबार। अकबर गंभीर आवाज में, बीरबल, मुझे बताओ, असली बुद्धिमान कौन होता है? बीरबल मुस्कराते हुए, जहांपनाह, एक छोटा सा खेल खेलते हैं। दृश्य 2, तीनों पात्र मंच पर। बीरबल। सवाल 1, अगर रास्ता नहीं पता हो तो क्या करोगे? राघव, मैं किताब देखूंगा।
सेठ मैं अंदाजा लगाऊंगा। भोला मैं किसी से पूछ लूंगा। बीरबल सवाल दो, एक रोटी है, तीन भूखे लोग, क्या करोगे? राघव उन्हें समझाऊंगा। सेठ मैं बेच दूंगा। भोला मैं तीन टुकड़े कर दूंगा। बीरबल सवाल तीन, सच बोलने से नुकसान हो सकता है। राघव मैं चुप रहूंगा। सेठ मैं आधा सच बोलूंगा। भोला मैं सच बोलूंगा। दृश्य तीन, अकबर का निर्णय। अकबर भोला के जवाब दिल से थे। वही सबसे बुद्धिमान है। बीरबल जहांपनाह यही तो असली बुद्धिमत्ता है, जो सही सोच से काम लेता है। सभी पात्र एक साथ। बुद्धिमत्ता का लिंग नहीं, दिल होता। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का पीडीएफ तैयार करने या इसमें चित्र, गीत या कॉमिक पैनल्स जोड़ने में मदद कर सकता हूं। यहाँ एक छोटी प्यारी और मजेदार अकबर बीरबल संवाद है, जिसमें बीरबल जहांपनाह से बात करते हैं। अकबर बीरबल संवाद। जहांपनाह अकबर बीरबल मुझे बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? बीरबल जहांपनाह सबसे बड़ी ताकत तो ज्ञान की होती है। जो व्यक्ति ज्ञान से काम लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर अच्छा, और सबसे बड़ा अहंकार किसे होता है? बीरबल जहांपनाह सबसे बड़ा अहंकार वह है जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं रहता। अकबर तो फिर बुद्धिमान कौन कहलाता है? बीरबल जहांपनाह बुद्धिमान वह होता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है और दूसरों की बातों को भी सुनता है। अकबर मुस्कुराते हुए। बीरबल तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे बड़े खजाने हो। बीरबल जहांपनाह आपकी दयालुता और ज्ञान से ही हमारा दरबार सबका आदर्श बनता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी जहांपनाह टच के साथ लंबी कहानी, संवाद या कोई मजेदार चुटकुला भी बना सकता हूं। अरे वाह, ये तो बीरबल की मशहूर और मजेदार कहानी है। ऊंट खुद ऊपर कैसे आया? मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, ऊंट खुद ऊपर आया। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक बड़ा विवाद हो गया। दरबारी कह रहे थे, अगर कोई ऊंट कुएं में गिर जाए तो उसे निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ लोग कहने लगे कि रस्सी से खींचना चाहिए, कुछ बोले कि कुएं में उतरो और उसे निकालो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ तो सही, सबसे समझदार तरीका क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह मैं आपको एक नई और मजेदार बात बताता हूं। कहानी सुनिए। एक बार एक ऊंट कुएं में गिर गया। लोग बहुत परेशान हो गए। सबने कोशिश की उसे बाहर निकालने की, लेकिन ऊंट बहुत भारी था। तभी बीरबल ने सुझाव दिया, हम कुएं में मिट्टी डालते जाएं, ऊंट खुद ऊपर आ जाएगा। सब हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। जैसे जैसे मिट्टी कुएं में डाली जाती गई, ऊंट ने मिट्टी को अपने ऊपर झटक दिया और ऊपर चढ़ने लगा। अंत में ऊंट कुएं से बाहर निकल गया। सब हैरान और खुश थे। कभी कभी मुश्किलों का हल हमारे सोच से अलग होता है। सोच समझकर और धैर्य से काम लेने पर बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसान हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे बच्चों के लिए नाटक या मजेदार कॉमिक स्टोरी के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। आप अकबर बीरबल की शहजादी, राजकुमारी की कोई कहानी जानना चाहते हैं या शहजादी से जुड़ा कोई मजेदार किस्सा सुनना चाहते हैं?
मैं आपको एक प्यारी और रोचक अकबर बीरबल की शहजादी वाली कहानी सुनाता हूँ जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी। अकबर बीरबल और शहजादी की चतुराई। एक दिन अकबर बादशाह की एक प्यारी शहजादी राजकुमारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो सही, असली सुंदरता क्या होती है? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, शहजादी जी, असली सुंदरता तो दिल की होती है। जो दिल से दयालु, समझदार और नेक हो, वही असली सुंदर होता है। शहजादी बोली, अगर कोई बदसूरत हो लेकिन बुद्धिमान हो तो क्या वह सुंदर कहलाएगा? बीरबल ने कहा, हाँ, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता और अच्छे कर्म इंसान की सच्ची खूबसूरती हैं। फिर हुआ ऐसा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल चलो एक खेल खेलते हैं। शहजादी को मैं दो पात्र दिखाऊंगा, एक बहुत सुंदर लेकिन अभिमानी और दूसरा साधारण लेकिन दयालु। हमें बताना है कि कौन बेहतर है। शहजादी ने कहा, ठीक है पिताजी। जब दोनों पात्र दरबार में आए तो शहजादी ने तुरंत साधारण लेकिन दयालु व्यक्ति को चुना। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल तुम्हारी बात सच साबित हुई। सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि दिल और कर्म की होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तृत संस्करण ड्रामा स्क्रिप्ट या बच्चों के लिए कहानी रूप में बना सकता हूं। यहाँ एक प्यारी और सरल अकबर बीरबल की कहानी है जिसमें दयालुता और समझदारी की बात है। अकबर और बीरबल, दयालुता और समझदारी की सीख। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा दयालु और समझदार रहते हो। बताओ क्या दयालुता और समझदारी दोनों साथ साथ चल सकती हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल। दयालुता बिना समझदारी के अधूरी है और समझदारी बिना दयालुता के अधूरी। अकबर ने कहा, फिर हमें कैसे पता चले कि कोई वाकई दयालु और समझदार है? बीरबल ने जवाब दिया, मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। कहानी। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक घायल पक्षी देखा। वह बहुत दयालु था। उसने उस पक्षी को उठाकर घर ले जाकर उसका इलाज किया। लेकिन उसके पड़ोसी ने कहा, तुम क्यों इतना समय और पैसा खराब कर रहे हो? पक्षी तो उड़ जाएगा, तुम्हें क्या फायदा? किसान ने समझदारी दिखाई और कहा, दयालुता का मतलब केवल मदद करना नहीं बल्कि यह जानना भी है कि किस प्रकार मदद करनी है। मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं ताकि वह फिर से उड़ सके और प्रकृति का हिस्सा बन सके। अंत में अकबर बोले, बीरबल यह सच है कि दयालुता और समझदारी साथ साथ चलती हैं। तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहां पनाह, यही तो असली इंसानियत है। दयालु बनो पर समझदारी से, तभी जीवन सफल होता है। अगर चाहें तो मैं इस कहानी को और भी मजेदार तरीके से, जैसे नाटक या कविता में भी बना सकता हूं। बहुत सुंदर भाव है। जीवन सफल होता है दयालुता और समझदारी से। इसी पर आधारित मैं आपको एक दिल को छूने वाली और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी सुनाता हूं। कहानी अकबर बीरबल और सफल जीवन का राज। एक बार अकबर बादशाह उदास बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मेरे पास धन है, ताकत है, लोग मेरी तारीफ करते हैं, फिर भी दिल में एक खालीपन सा लगता है। बताओ जीवन को सफल कैसे बनाते हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सच्चा सुख और सफल जीवन सिर्फ राजा बनने से नहीं आता। एक काम कीजिए, 3 दिनों तक किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो खुद को वास्तव में सफल मानता हो। अकबर की तलाश शुरू हुई। पहला दिन।
उन्होंने एक अमीर सेठ से पूछा, क्या आप सफल हैं? सेठ बोला, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, पर नींद नहीं आती। डर हमेशा रहता है कि सब कुछ छिन न जाए। दूसरा दिन एक योद्धा से पूछा, क्या आप सफल हैं? उसने कहा, मैं बहादुर हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने बहुतों को दुख पहुंचाया। तीसरा दिन अकबर एक गरीब बुजुर्ग किसान से मिले। उन्होंने वही सवाल किया। किसान मुस्कराया और बोला, हाँ जहांपनाह, मैं सफल हूं। मेरे पास ज्यादा धन नहीं, पर मेरा मन साफ है। मैं किसी को दुख नहीं देता और रोज मेहनत करके चैन से सोता हूं। अकबर ने सबक सीखा। अकबर ने दरबार में लौटकर बीरबल से कहा, बीरबल, अब समझ आया, सफल जीवन का मतलब सिर्फ सत्ता या धन नहीं, बल्कि शांति, संतोष, दया और समझदारी है। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब दिल शांत हो और कर्म नेक हो, तभी जीवन सच में सफल होता है। जीवन सफल होता है जब हम दयालु हों, समझदार हों और सच्चाई से जिएं। अगर चाहें तो इस कहानी का नाटक रूप, पोस्टर वर्जन या बच्चों के लिए चित्रकथा भी बना सकता हूं। कर्म नेक यानी अच्छे और सच्चे काम करने की अहमियत पर एक सुंदर और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी सुनाता हूं। अकबर और बीरबल, नेक कर्मों की ताकत। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे समझाओ कि नेक कर्म क्या होते हैं? क्या सिर्फ बड़े बड़े काम ही नेक होते हैं? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, नेक कर्म कोई बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जो दिल से किए जाते हैं। आइए मैं एक कहानी सुनाता हूं। कहानी। एक बार एक छोटा लड़का हर रोज अपने रास्ते में एक बूढ़े कछुए को नदी पार कराता था। लोग सोचते थे कि ये काम बहुत छोटा और महत्वहीन है। लेकिन एक दिन उस लड़के की मदद से कछुआ एक बड़ी नदी पार कर गया और वापस अपने परिवार के पास पहुंचा। बाद में पता चला कि वह कछुआ एक खास प्रजाति का था, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इसका मतलब छोटे नेक काम भी बहुत बड़े फल ला सकते हैं? बीरबल बोले, जी हाँ जहांपनाह, नेक कर्मों का फल कभी छोटा नहीं होता। ये बीज की तरह होते हैं, जो एक दिन बड़ा पेड़ बन जाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो हमें हमेशा नेक कर्म करने चाहिए, चाहे वे छोटे क्यों न लगें। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह, नेक कर्म जीवन की असली ताकत हैं। छोटे नेक कर्म भी बड़ी खुशियां और सफलता ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का नाटक, कविता या चित्रकथा भी बना सकता हूं। बिल्कुल, मैं आपको अकबर बीरबल की कहानी पर आधारित एक छोटा सा नाटक और कविता दोनों तैयार करके देता हूं, जो बच्चों के लिए भी आसान और मजेदार हो। अकबर बीरबल नाटक, नेक कर्म की शक्ति पात्र। अकबर, बीरबल। लड़का, छोटा नेक दिल। कछुआ, दरबारी। दृश्य एक, दरबार। अकबर सोचते हुए, बीरबल, नेक कर्म क्या होते हैं? क्या वे बड़े काम ही होते हैं? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, छोटे छोटे नेक कर्म भी बहुत बड़े होते हैं। सुनिए मेरी एक कहानी। दृश्य दो, लड़का और कछुआ। लड़का कछुए को नदी पार कराता है। लड़का, चिंता मत करो कछुआ भैया, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। लड़का कछुए को धीरे धीरे नदी पार कराता है। दृश्य तीन, दरबार। बीरबल, देखिए जहांपनाह, लड़के का छोटा नेक काम कछुए को बचा गया, जो बाद में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। अकबर खुश होकर,
बीरबल, सच में नेक कर्मों का फल बड़ा होता है। अकबर बीरबल कविता। नेक कर्म। नेक कर्म करो दिल से, छोटे बड़े नहीं देखो। बीज बो धरती में, बड़ा पेड़ बनता है देखो। दया और प्यार बांटो, सबके साथ मित्र बनो। सच्चाई का दीप जलाओ, जीवन सफल बनाओ। अगर चाहें तो मैं इस नाटक को थोड़ा लंबा कर सकता हूं या इस कविता में और छंद जोड़ सकता हूं। आपको किसका ज्यादा पसंद आएगा? बहुत बढ़िया। सबके साथ मित्र बनो, ये तो बीरबल की बुद्धिमानी का एक बहुत प्यारा संदेश है। मैं आपको इसी थीम पर एक छोटी सी कहानी और एक संवाद भी बना देता हूं जो अकबर बीरबल की शैली में हो। अकबर बीरबल, सबके साथ मित्र बनो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या राजनेता और राजा को सबके साथ मित्र बनना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यदि आप सबके साथ मित्र नहीं बने तो आपका राज कैसे टिकेगा? मित्रता से ही विश्वास और शक्ति आती है। कहानी सुनिए। अकबर ने एक बार बीरबल को 3 व्यक्ति लाने को कहा। एक ऐसा जो केवल अपने से मिलता हो, दूसरा जो अपने जैसे लोगों से मिलता हो, और तीसरा जो सभी से मित्रता करता हो। 3 लोग दरबार में आए। पहला बोला, मैं केवल अपने जैसे लोगों से मिलता हूं। दूसरा बोला, मैं अपने मित्रों और परिचितों तक सीमित हूं। तीसरा बोला, मैं सभी से मित्रता करता हूं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बताओ सबसे बेहतर कौन है? बीरबल, जहांपनाह, वह जो सबके साथ मित्रता करता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा मित्र होंगे जो संकट में मदद करेंगे। सबके साथ मित्र बनो, क्योंकि मित्रता ही सच्ची शक्ति है। अगर चाहें तो मैं इसी पर एक छोटा सा नाटक या कविता भी बना सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? सबके साथ मित्र बनो, ये तो बीरबल की बुद्धिमानी का एक बहुत प्यारा संदेश है। मैं आपको इसी थीम पर एक छोटी सी कहानी और एक संवाद भी बना देता हूं जो अकबर बीरबल की शैली में हो। अकबर बीरबल, सबके साथ मित्र बनो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या राजनेता और राजा को सबके साथ मित्र बनना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यदि आप सबके साथ मित्र नहीं बने तो आपका राज कैसे टिकेगा? मित्रता से ही विश्वास और शक्ति आती है। कहानी सुनिए। अकबर ने एक बार बीरबल को 3 व्यक्ति लाने को कहा। एक ऐसा जो केवल अपने से मिलता हो, दूसरा जो अपने जैसे लोगों से मिलता हो, और तीसरा जो सभी से मित्रता करता हो। 3 लोग दरबार में आए। पहला बोला, मैं केवल अपने जैसे लोगों से मिलता हूं। दूसरा बोला, मैं अपने मित्रों और परिचितों तक सीमित हूं। तीसरा बोला, मैं सभी से मित्रता करता हूं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बताओ सबसे बेहतर कौन है? बीरबल, जहांपनाह, वह जो सबके साथ मित्रता करता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा मित्र होंगे जो संकट में मदद करेंगे। सबके साथ मित्र बनो, क्योंकि मित्रता ही सच्ची शक्ति है। अगर चाहें तो मैं इसी पर एक छोटा सा नाटक या कविता भी बना सकता हूं। क्या आप चाहेंगे?